बिहार की उम्मीदों का बजट प्रदेश सरकार ने पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया, जो कि पिछले साल के बजट से 19,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। बिहार सरकार ने 2022 से 2023 के लिए 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा 39,000 करोड़ यानी कि बजट का 16.5% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन में बिहार के विकास की 6 सूत्रीय मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित है। बजट की खास बातें। बजट में युवाओं पर ध्यान। 7 निश्चय में युवाओं शक्ति पर ध्यान। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। पटना नालंदा को मिलेगा पहले फेज में मेगा स्किल सेंटर। तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाएंगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए 29,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। हर घर जल नल के लिए 1,010 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। नल जल का रखरखाव के लिए और गांव की सुविधा के लिए 847 करोड़ रुपए का प्रावधान। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री 12,375 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान महिला और बाल विकास और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए। 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए। क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ का आवंटन। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 39,191 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 16,134 करोड़ का आवंटन किया गया है। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 9.7% विकास दर रखने का अनुमान। सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेंगी। युवा शक्ति के लिए 1,153 करोड़ की राशि का प्रावधान। ग्रामीण संपर्क योजना के लिए 220 करोड़ रुपए। स्वच्छ गांव के लिए 89,100 करोड़ की राशि का प्रावधान। शहरी क्षेत्र विकास के लिए प्रथम चरण में विभिन्न योजना के कुल 550 करोड़ की राशि का प्रावधान। स्वच्छ शहर, विकसित शहर के लिए सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने अपने इस बजट में हर वर्ग को साधने की भले ही कोशिश की हो, मगर विपक्ष इसे सरकार का झुंझुना बता रहा है। बजट के बाद आरजेडी के नेता मुकेश रोशन विधानसभा के बाहर झुंझुना बजाते दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर बिहार के लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है। युवाओं को ठगा गया फिर से। बिहार के युवा बहुत ही आशा से आज सुबह से टीवी देख रहे थे कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए कुछ आएगा। विशेष रूप से सरकार से, डबल इंजन के सरकार से आशा था लोगों को। आज फिर से छला गया बिहार के युवाओं को। 2020 में डबल इंजन की सरकार आने पर बताया गया था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? पूछता है हर एक युवा, नौजवान बेरोजगार, कब मिलेगा 19 लाख रोजगार? आज फिर से युवाओं के हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। 2,35,000 करोड़ का बजट था। पिछले बजट में जो राशि लिए उसका उपयोग किए क्या ये लोग? किसी विभाग में आप पता कर लीजिए कि विकास के लिए क्या पैसा है क्या? जो पैसा ये लोग लेते हैं उसको एफडी करके और उसका सूद कमाते हैं। बिहार का हर एक विभाग में पैसा का पता कर लीजिए कि कितना पैसा किस विभाग में है और कितना खर्च हुआ। 2018-19 का पैसा अभी मिल रहा है छात्रवृत्ति का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। अब समझ लीजिए कि अब 22-23 का पैसा कब मिलेगा। जब 18-19 का अभी मिल रहा है तो 22-23 का 2-3 वर्षों से पेंडिंग है। युवाओं
छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। और फिर 7 निश्चय 1 तो फेल हो गया, अब 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक बजट सर शिक्षा पे ही रखा गया है। शिक्षा का क्या हाल है, आपसे छुपा हुआ है क्या? समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। उनका होली दिवाली कैसे कटता है वो हम लोग जानते हैं। न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार में युवाओं को छला जा रहा है, रोजगार के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। ऊपर ये है कि जब आप हर साल एक बजट पेश करते हैं और विभिन्न क्षेत्र का बजट होता है, ये हेल्थ का होता है, एजुकेशन का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, तमाम मुद्दे का बजट होता है। तो पिछले साल के बजट इनको करना ये चाहिए था, जनता को पता चले कि पिछले साल के बजट में कितना खर्चा किया इन्होंने। क्योंकि हम लोग तो ज़मीन पे काम करते हैं, तो कहा जाता है कि इसमें बजट ही नहीं आया, उसे पैसा नहीं आया, चाहे जल नल की योजना हो, चाहे वो 7 निश्चय का प्रोग्राम हो, या कोई दूसरे और प्रोग्राम में रोड बनाने का मामला हो। तो आप चले जाइए ज़िले में और ब्लॉक लेवल पे, तो लोग ये कहेंगे, संविदा ये कहेगा हमारे पास पैसे नहीं है। तो बजट का आकार बनाना तो कागज़ पे बनता है, उस कागज़ के बनाए हुए आकार का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस इतना कमज़ोर है कि आप और हम बता नहीं सकते। हर साल 10% बढ़ा लीजिए, उससे कुछ नहीं होता, उससे जनता को फ़ायदा नहीं होता। सेकेंडली, रोज़गार के ताल्लुक से और नौकरी के ताल्लुक से, रोज़गार सृजन और नौकरी 2 अलग अलग चीज़ें। नौकरी में क्या होता है कि जब आपको नौकरी मिलती है तो आपका एक दफ्तर होता है, एक महीने की तनख्वाह होती है, एक उसका नियम कानून होता है। नियम कानून के तहत, महीने के तनख्वाह के तहत नौकरी जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार और बिहार वासियों का कल्याण नहीं होगा। साथ में है वो भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी के देश में सरकार ये कहा था कि चूँकि वहाँ भी सरकार यहाँ भी सरकार, तो जिसको हम लोग डबल इंजन बोलते हैं। तो क्या मामला है? इसलिए सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हट चुकी है। सरकार लोगों की हिफाजत में और लोगों के कल्याणकारी योजना का बखान कर सकती है, ज़मीन पे नहीं उतारती। यही है ये बजट जो है जुआ, छात्र जुआ विरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। क्योंकि बजट के अंदर जो अनुमानित व्यय की चर्चा की गई है उसका संबंध ज़मीनी सच्चाई से कुछ नहीं है। जिन विभागों को ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत है उन विभागों में कटौती की गई है और एक तरह से बजट को लीपा पोती करके लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिहार के डेवलपमेंट से, किसान मजदूरों के लिए, नौजवान छात्रों के लिए बजट में कुछ नहीं है। और इसलिए ये बजट जो है, यूँ मैं कहूँ कि ये जन विरोधी बजट है। के लिए युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का जो सवाल था, जितने भी उद्योग कारखाने लगाने के सवाल थे, किसी पर गंभीरता पूर्वक आज स्पष्ट रूप से बजट पेश नहीं किया गया है। हम लोग का मानना है कि पूरा घिसा पिटा और बिहार को जिस तरह नीति आयोग कह रहा है पिछले कई वर्षों से कि बिहार पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए कोई कारगर सुझाव आज नहीं दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पिछले बजट में जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए, बजट सिर्फ कागजों में ही दिखाई दिया। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार हमलावर है, जबकि इस बार के बजट में बिहार सरकार ने हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, इथेनॉल उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां लगाने समेत कई वायदे किए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सिर्फ कागजों में दिखाई देता है या फिर धरातल पर भी नजर आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।